सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और शब्द हमने पढ़े थे और उस शब्द में हमने ये पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, और उनमें से हम आज एक प्रकार पढ़ रहे हैं जिसे हम कहेंगे विलोम शब्द। और विलोम शब्द हर परीक्षा में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और यह समझने का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक याद करने का कॉन्सेप्ट है। इसे हमें कंठस्थ करना होगा, और इससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा मैं आज कर रहा हूं। आज लगभग तो संभवतः हमारा ये पहला सेशन है, और इस सेशन में लगभग 20 से 21 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि अनिवार्य शब्द का विलोमार्थक शब्द। विलोम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। पहला अनिवार्य शब्द का विलोमार्थक शब्द है, तो उसकी बात हम करेंगे। तो अर्थ का निराधार नहीं होगा, इसका आधार होता है, आवश्यक का नहीं होगा। और इधर हम बात करें तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऐच्छिक। अनिवार्य का जो विलोमार्थक शब्द है वो ऐच्छिक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें अंत। अंत का प्रारंभ, आरंभ कह सकते हैं या फिर प्रारंभ, इसका शुद्ध विलोमार्थक शब्द होगा। श्री गणेश नहीं होगा। श्री गणेश का मतलब आरंभ करना होता है, शुरू का मतलब आरंभ करना होता है, लेकिन अंत का प्रारंभ होगा, ये इसका सही आंसर है। तो दूसरे का क्वेश्चन रहने वाला है सही, वो बिल्कुल आपका रहने वाला है प्रारंभ। तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ मैं, संयोग शब्द का विलोमार्थक शब्द। संयोग विघटन नहीं होगा, देवयोग नहीं होगा, सजग नहीं होगा, और वियोग। संयोग का मतलब मिलना और वियोग का मतलब दूर होना, अलग होना, ये इसके शाब्दिक अर्थ होते हैं। तो संयोग का जो विलोम शब्द होगा वो वियोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें, क्वेश्चन नंबर 4, अवनत का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवनत के विलोम शब्द की बात करूँगा तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उन्नत अवनत का विलोम शब्द है, और उद्धृत और ये दोनों इसके नहीं होंगे। तो आपको बता रहा हूँ मैं कि जो आपका अवनत शब्द है उसका जो विलोम शब्द होगा वो उन्नत होगा। सम्मुख, सम्मुख का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होने वाला है, सम्मुख का होगा, प्रधान नहीं होगा, उन्मुख नहीं होगा, अधिमुख नहीं होगा, और विमुख होगा इसका विलोम शब्द। सम उपसर्ग वाले कभी भी आपसे पूछे विलोम शब्द तो सम का उल्टा होगा वी। सम उपसर्ग का उल्टा उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, वी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, सम वाले के वी आपको उल्टा कर देना है, विलोम कर देना है। हर्ष का विलोम शब्द होगा, हर्ष का जो विलोम शब्द है वो दुख नहीं होता, सुख का होता है। हर्ष का होगा विषाद। कलेश इसका नहीं होगा, पीड़ा इसका बिल्कुल राइट नहीं रहने वाला है। तो हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जरा, और जरा का जो विलोम शब्द है वो क्या होने वाला है वो देखिए। जरा का मतलब होता है बूढ़ा। जरा का मतलब ये अनेकार्थक शब्द है। जरा का मतलब क्या होता है, थोड़ा भी होता है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा है, ये गलत है। मरण का जीवन होगा, ये भी गलत है। थोड़ा का विलोम अल्प हो जाएगा, ये भी गलत है। और आपका जो जरा है इसका मतलब बूढ़ा है, और बूढ़ा, और यौवन, यौवन का मतलब जवान। तो जरा का जो विलोम शब्द है वो आपका हो जाएगा यौवन हो जाएगा। इसके बाद में स्थूल का विलोम शब्द, स्थूल होता है कठिन, और उसका जो सरल है वो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, और उसका विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, सब जानने वाला हो जाएगा इसका विलोम शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है इसका, दिन का विलोम शब्द हो जाएगा रात। अगर दिवस पूछे तो रात्रि हो जाता है, आपका जो दिन है उसका जो रात हो जाएगा वो विलोम शब्द। यानी तीनों ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो दिन का होगा वो रात विलोम शब्द हो जाएगा, ध्यान रखना है। मूक का विलोम शब्द है, तो मूक के शब्द के विलोम शब्द की बात करें तो मूक का हो जाएगा बधिर, इसका विलोम शब्द हो जाता है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं आगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका ये।
सृष्टि का विलोम शब्द, सृष्टि का मतलब इससे पूरे संसार से है, इसका विलोम शब्द वृष्टि नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। मरण जीवन का उल्टा होता है, प्रलय, प्रलय इसका विलोम शब्द हो जाएगा। शोक का हो जाएगा चिंता, हर्ष का विषाद होता है, शुभ का अशुभ होता है, आशा का निराशा होता है। इस प्रकार से जो शोक शब्द है उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो विलोम आपका होगा चिंता। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान रहना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? सही नहीं छांटना है। इसमें 4 ऑप्शन है, 3 सही है और चौथा गलत होगा। अक्षर का अक्षर सही हो जाएगा, कृष्ण का उद्धार सही हो जाएगा, तृप्त का तीर्ण गलत होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है। तो आपका जो इसका जो आंसर रहने वाला है कि निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है, तो ये वाला जो तृप्त का तीर्ण है ये सही युग्म नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पर करूँ तो ये जो 26वां है ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। पतिव्रता शब्द का विलोम शब्द होगा, पतिव्रता का हो जाएगा कुर्टा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। विधवा का सधवा होता है और पाश्चात्य का ये पूर्वोत्तर होता है, तो पतिव्रता का आपका कुर्टा विलोम शब्द हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है उसकी बात हम करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से देखिए, चर का अचर बिल्कुल राइट है, एकल का बहुल बिल्कुल राइट है, आयात का निर्यात बिल्कुल राइट है, लेकिन उर्दू का ऊपर बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या बताना है? इसका विकल्प सही नहीं, ये वाला उर्दू का निम्न होता है, ऊपर का नीचे विलोम शब्द होता है, इसलिए ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या रहेगा? उर्दू का आपका हो जाएगा उर्दू का ऊपर, उर्दू का निम्न होता है विलोम, ऊपर का नीचे विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की बात हम करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत भी बताना आपको कौन सा सही नहीं है, तो उसकी बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले सुबोध का सुंदर, ये इसका सही नहीं है। स्तुति का निंदा बिल्कुल राइट है, स्वतंत्र का परतंत्र बिल्कुल राइट है, सुरीले का बेसुरा बिल्कुल राइट है। तो इसलिए आपका जो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल इस 17वें के लिए राइट रहेगा। सुबोध का बिल्कुल राइट है, सुंदर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 18वां क्वेश्चन है उसकी बात मैं करने वाला हूँ। 18वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? देखिए, ख्यात, ख्यात का विलोम शब्द है, ख्याति मतलब नाम हो जाना, ठीक है। विख्यात का नहीं हो जाएगा, इसका कुख्यात, कुख्यात इसका विलोम हो जाएगा, ख्यात और कुख्यात इसका विलोम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपका जो 19वां क्वेश्चन है, निम्न में विकल्प का विलोम शब्द असंगत है। इस वाली चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। असंगत, रत का विरत सही होता है, निरामिष का आमिष या सामिष बिल्कुल राइट होता है, निषिद्ध का विहित होता है, निर्धन का अमीर होता है, निर्मल नहीं होता, मलिन का निर्मल होता है या मल का निर्मल कह सकते हैं हम, और निर्धन का अमीर होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से आपका जो ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही रहने वाला है। इसका क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात 20 नंबर क्वेश्चन की मैं बात मैं करूं कि निम्नलिखित में से जो 20वां क्वेश्चन है उसकी हम बात करें तो उसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प को आपको छांटना है। गलत विकल्प क्या? बुद्धू का मुक्त सही है, बहिरंग का अंतरंग सही है, मृत्यु का अमर सही है। तो आपका जो नौकर है उसका क्या हो जाएगा? अनुचर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये वाला जो है वो गलत विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 21 और संभवतः आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ऊर्ध्व शब्द का विलोम, ऊर्ध्व का भी मैंने आपको बताया जिसका विलोम होता है निम्न, और आपका पतन नहीं होगा, अनुदात नहीं होगा। उदात का अनुदात होता है, उत्थान का पतन होता है, गलत है, और निम्न का हो जाएगा आपका उद्धार ऊर्ध्व है। कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है। इसके व्यष्टि का समष्टि सही है, विजेता का विदित सही है, विपन्न का संपन्न सही हो जाएगा, और शयन का रात्रि गलत है। कहते हैं कि
ये वाला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, शयन का रात्रि। 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका राइट होगा। तो इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि समास का विलोम होता है। समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम होता है व्यास। समास का मतलब छोटा रूप, व्यास का मतलब बड़ा रूप। और मैंने आपको ये बताया कि जहाँ भी सम उपसर्ग की बात करें तो आप उसके अपोजिट में क्या बताओगे, वी उपसर्ग बताओगे। तो सम प्लस आ से समास बना है और वी प्लस आ से व्यास बना है। तो 23वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा। संधि बिल्कुल गलत है, उपसर्ग गलत है, सफल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम शब्दों को अशुद्ध जोड़ा आपको छांटना है। अंत का आरंभ सही है, अदम का उत्तम सही है, अनविज्ञ का अविज्ञ सही है। तो अमर का विष नहीं होगा, विष का होता है अमृत। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद में स्थावर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्थावर का जंगम हो जाएगा, हाँ स्थावर का जंगम हो जाएगा। और इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम शब्द सही है। आपको सही बताना है, गलत छोड़ देना आपको। उपकार का भलाई गलत है, आज्ञा का निंदा गलत है, निंदा का स्तुति होता है, ईर्ष्या का द्वेष, यानी दोनों ही चीज़ एक ही है, ये भी गलत है। अपव्यय का होता है मितव्यय, अपव्यय का अधिक खर्च करने वाला, मितव्यय मतलब कम खर्च करने वाला। तो आपका ऑप्शन जो 26वां क्वेश्चन है इसका हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन, अपव्यय का मितव्यय सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्दों के विलोमार्थक शब्द नहीं हैं, नहीं है इसका ऑप्शन आपको नहीं है सही है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ये सही हो जाएगा। कृष का स्थूल नहीं होता है, घृणा का प्रेम होता है, खल का शब्द होता है, रज्जु का छल होता है। कौन सा विलोमार्थक शब्द असंगत है, तो साधु और संत, ये असंगत आपको पहले से दिखाई दे रहा है क्योंकि साधु और संत एक ही चीज़ होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करें 29 क्वेश्चन, प्राचीन का विलोम शब्द है अर्वाचीन। समीचीन, अतीत, वर्तमान, ये इसके ऑप्शन सही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो प्राचीन है उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अर्वाचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्ररंजन का विलोम शब्द है। चित्ररंजन का अलौकिक नहीं हो सकता, अलौकिक का लौकिक होता है, नैसंगी का कृत्रिम होता है और इसका नश्वर हो जाता है। चित्ररंजन का नश्वर हो जाएगा। विकर्षण का आकर्षण ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका, अपकर्षण नहीं होगा, अनार्ष नहीं होगा और अनाकर्ष नहीं होगा, ठीक है। आकर्षण इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए गृहस्थ का विलोम है। गृहस्थ का विलोम परमार्थी नहीं होता, ऐहिक नहीं होता, सन्यासी होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये आपके लिए। आपका गृहस्थ का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सन्यासी। इसके बाद देखिए हम पढ़ रहे हैं इस सेशन में विलोम शब्द का टॉपिक और इसके दौरान हम 40 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है जाके मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताओगे और आपको कौन से क्वेश्चन आंसर चाहिए वो भी मुझे और बताओगे। 33वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित सही नहीं है, विलोम शब्द सही नहीं है। उपाय का निरुपाय से हो जाए उपाय और निरुपाय। उग्र का सौम्य, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है। ऊर्ध्व का उर्वर का ऊर्ध्वगामी नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प अन्य 3 से असंगत है, मतलब गलत विकल्प को छांटना जिसमें 3 सही है गलत है। आगे का पीछे सही होता है, क्रिया का विक्रय सही होता है, अपना का प्राय सही होता है। तो मान और मर्यादा दोनों एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं, इस कारण से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल तीसरा सही हो जाएगा। 34वें का, तृष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा। तृष्णा का होता है वितृष्णा। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, शूद्र। शूद्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है महत। शूद्र का जो होता है महत होता है। बंधन का मतलब होता है मोक्ष, जोड़ना नहीं होता, वध नहीं होता, विनित नहीं होते। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा, आमिष का हो जाएगा निरामिष। सामिष और आमिष दोनों एक ही अर्थ देने वाले शब्द है, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो निरामिष हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का। और जो 39 क्वेश्चन है, प्रोक्ष। प्रोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रोक्ष का मतलब दूर, प्रत्यक्ष का मतलब सामने।
तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो 40वां क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर का मतलब अंधेरा होता है, और तुच्छ नहीं होता, तरुण नहीं होता, तृष्णा नहीं होती, तो प्रकाश। तिमिर अंधेरा और अंधेरे का प्रकाश, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया है और लगभग हमने कुछ जोड़े वाले क्वेश्चन किए हैं। तो 40 क्वेश्चन है और ये ज़्यादा क्वेश्चन है, और आपको मैं थोड़ा सा ये विश्वास दिलवा सकता हूँ कि बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है। स्थावर का जो जंगम होता है वो लास्ट LDC की परीक्षा हुई थी, वहाँ पर पूछा गया था। छोटी सी दो आपको मोटिवेशनल लाइन बता रहा हूँ कि सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती। इसी ने कहा है कि सफलता की जो पोशाक है वो कभी भी तैयार नहीं मिलती। थोड़ा सा दोबारा से मैं बताना चाहूँ आपको कि सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। यानी कोई भी सफलता है वो हमारे पास तैयार नहीं है, उसे पाने के लिए हमें जो मेहनत का जो हुनर है, मेहनत की जो कला है, उसको लेना चाहिए। इसीलिए किसी ने अच्छा ही कहा है कि सफलता की पोशाक तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताओगे। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि बनने वाला नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन बार पर आए और अधिक से अधिक लाभ आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से उठा सको। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, आदाब।